हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना इलिप्स। हम पैराबोला पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और आज हम देखेंगे इलिप्स। इलिप्स हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोस में हमारे जो है इलिप्स आपका कंप्लीट हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट उसमें, और आपको सिर्फ उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रहे। फॉर अगर आपके जेई मेंस अगर आपके पास में आ रहा है या आपका अगर बोर्ड में पास आ रहा है तो आप सिर्फ ताकि उस पर सवाल प्रैक्टिस करिए और आप सारे कॉन्सेप्ट यहाँ हम कवर कर देंगे इलिप्स के। तो बेसिकली पहले चैप्टर में पहले वीडियोज़ में हम इलिप्स के ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इलिप्स कितने टाइप के होते हैं, उसके डिफिनीसन देखेंगे। इलिप्स के मतलब इलिप्स किस चीज़ का लोकस है, कोनिक का कौन से पार्ट है, ये सब हम बेसिक पार्ट कवर करने वाले हैं। और जो है और सारी रिजल्ट्स हम कुछ देखेंगे इलिप्स के जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। और फिर हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी पार्ट हमारा बेसिकली इसके अलावा बचेगा, जैसे कि हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल बेसिकली हमारा दूसरे वीडियो में रहेगा। तो पहले वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं, हम डिफिनीशन से एकदम बेसिक से इलिप्स को शुरू करेंगे। इलिप्स क्या होता है पूरे, मतलब आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको इलिप्स की कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं मालूम है। तो इलिप्स क्या है पहले हम इसकी डिफिनीशन पे जाएंगे। अगर हम इसकी इंग्लिश डिफिनीशन को मतलब अंग्रेजी को अभी इग्नोर करके हम ये देखें कि इलिप्स सच में क्या है, कोनिक का कौन सा पार्ट है, तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कोनिक क्या होता है। अगर अभी तक आप कोनिक का पहला चैप्टर अगर हमारा जैसे पैराबोला नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वो कोनिक का फर्स्ट पार्ट वही हो, फिर उसके बाद सेकंड इलिप्स और इसके बाद हम आपको हाइपरबोला बताएंगे। तो कोनिक क्या होता है कि किसी भी एक कोई फिक्स पॉइंट होगा। हम ये अभी आपको कोनिक की डिफिनीशन दे रहे हैं कि कोनिक सेक्शन में जो अपने 3 चैप्टर्स हैं, तो ये फिक्स पॉइंट होता है और एक फिक्स लाइन होती है। फिक्स लाइन होगी आपका एक, और कोनिक उस पॉइंट का लोकस है, और ये एक पॉइंट का लोकस होगा P, मान लीजिए H, K। आप लोकस स्ट्रेट लाइन में आप लोकस जानते होंगे। आप H, K से किसी लोकस को अगर आप कभी लिखते हैं तो H, K आप एज्यूम कर लेते हैं। H, K एज्यूम कर लीजिए और एक फिक्स पॉइंट होगा मान लीजिए X, Y, और ये आपकी लाइन है कोई। तो कोनिक क्या होता है कि इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट से आपका जो मूविंग पॉइंट है जिसका आप लोकस निकालने जा रहे हैं, उस पॉइंट से आप एक फिक्स जो पॉइंट है आपका जो फिक्स पॉइंट है उसका डिस्टेंस, और आपका ये जो फिक्स लाइन है और ये जो मूविंग पॉइंट है, और इस लाइन पे जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो ही आपका कोनिक होता है। ये अगर आप मतलब ये आपका फिक्स लाइन, आप फिर से सुनिए हमारे इस कॉन्सेप्ट को कोनिक के, कि कोनिक क्या होता है। कोनिक मतलब जब 3 हमारे कोनिक बेसिकली जो हमारे सिलेबस में है पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, तो ये कोनिक जो है H, K इसका लोकस मान लीजिए, और इसका लोकस ही हमारा पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला आने वाला है। तो ये हाइपरबोला हम कैसे पहचानेंगे, तो हमारे ये डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से जो है हमारी ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो जो होता है वो बताता है कि वो कोनिक कौन सा है जो है। अगर और ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये S मान लीजिए, ये कोई मान लीजिए M मान लीजिए पॉइंट को, तो PS, तो पहले पॉइंट के ऊपर क्या लिख रहा है, ऊपर पॉइंट के ऊपर उस पॉइंट से और एक फिक्स पॉइंट का रेशियो डिस्टेंस लिखना है अपॉन PM। ये इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। PS अपॉन PM ये इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। अब ये इसकी मतलब ये डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस किसी एक मूविंग पॉइंट का और किसी एक मूविंग पॉइंट का एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जब आप रेशियो निकालेंगे वो E के बराबर है, और यही E हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इसे बोलते हैं। अब यही E डिफाइन करेगा आपका कोनिक कौन क्या है। अगर ये E इक्वल्स टू 1 अगर हो जा रहा है तो ये आपका पैराबोला होगा, पैराबोला। अगर ये E लेस देन 1 है और 0 से बड़ा है तो ये आपका जो कोनिक है वो इलिप्स है। ये कोनिक आपका जो बनेगा वो इलिप्स बनेगा। और अगर ये E की वैल्यू 1 से बड़ी ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो ये आपका हाइपरबोला हो जाएगा। तो कोनिक आपका कौन सा है, हाइपरबोला है कि पैराबोला है, कि हाइपरबोला है, पैराबोला है कि इलिप्स है, आप इस चीज से डिफाइन कर सकते हैं। आप मतलब ये कोनिक का डिफिनीशन है हमारा एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से जब हम रेशियो लेंगे किसी एक मूविंग पॉइंट का, तो उसका रेशियो अगर ई के इक्वल मानेंगे हम, ई इसेंट्रिसिटी है। अगर ई इज इक्वल टू 1 है, अगर ई 1 के बराबर है तो उसे हम पैराबोला है
पैराबोला कहेंगे। और पैराबोला हम अपने पढ़ चुके हैं। पैराबोला मतलब, पैराबोला का क्या मतलब है? पैराबोला का ये मतलब है कि ये अगर E1 हो गया तो इसका मतलब PS और PM बराबर हो गया। मतलब कि आपका जो वो मूविंग पॉइंट है उसका उस फिक्स पॉइंट से और वो फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर हो गया। तो ये हमारे पैराबोला का यही हमारा डिफिनीशन था। पैराबोला का जो लोकस का यही डिफिनीशन है, वो फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है। और इसे अगर इसेंट्रिसिटी 0 और 1 से 0 और 1 के बीच में है तो इसका मतलब इसेंट्रिसिटी अगर 0 1 के बीच में है तो मतलब ये क्वांटिटी PS इज लेस देन PM। तो इसका क्या मतलब है? आपका जो वो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस है और वो फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है, फिक्स्ड लाइंस की डिस्टेंस जो है वो बड़ी आएगी और फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कम आएगी। तो इसको लोकस को कहेंगे इलिप्स। और इसी तरह हम हाइपरबोला भी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फोकस पूरा इलिप्स पर है। तो PS और PM, और इस तरह से जब आप किसी भी ऐसे ड्रॉ करते हैं, जब आप इधर ऐसे पूरा ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर को, तो आपको एक रिजल्ट के तौर पे एक इलिप्स आएगा। जब आप इस फिक्स पॉइंट से ऐसे मूविंग पॉइंट ऐसे 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 हमेशा ड्रॉ करेंगे, जब ये कंडीशन को फॉलो करते हुए, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो इलिप्स बनेगा। और इलिप्स में जो इसका PS अपॉन PM आएगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। तो हमारा ये इलिप्स था कि इलिप्स होता क्या है। यहाँ से आप समझ सकते हैं इन दोनों का रेशियो PS और PM, फिक्स पॉइंट्स और फिक्स लाइन से जो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो रेशियो हम निकालेंगे इसेंट्रिसिटी, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। तो हमारा मेन स्टडी है इलिप्स। तो हम इस पार्ट पे फोकस करने वाले हैं अभी। PS अपॉन PM इज लेस देन 1। तो इसेंट्रिसिटी इसकी कोई वैल्यू आपको दी जाएगी। जैसे सवाल में कभी आपको 1/2 दे देगा, कभी आपको सवाल में 1/3 देगा, कभी √3/2 दे देगा। मतलब 1 से हमेशा छोटा होगा। इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी। तो आप समझ चुके हैं कि कोनिक किसको बोलते हैं। कोनिक के 3 पार्ट्स हैं, हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला। तो उसमें कब उसको हाइपरबोला बोलेंगे, कब उसको पैराबोला बोलेंगे, कब उसको इलिप्स बोलेंगे, आप ये भी समझ चुके हैं। हम अब मेन हमारा पॉइंट है आज का इलिप्स। तो हम अब इलिप्स की तरह चलते हैं। इलिप्स में हम एक चीज देख चुके हैं कि इसेंट्रिसिटी उसकी 0 और 1 के बीच में होती है। तो हम इसको, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको हटा रहा हूं। इलिप्स, इसकी इसेंट्रिसिटी यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं क्योंकि पूरा लेक्चर के दौरान ये हमको मालूम होना चाहिए और लर्न हो जाना चाहिए। इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, तो इस इलिप्स जब भी आप माइंड में आएगा तो आप ये याद रखिएगा। और कभी कभी ये हम भूल जाते हैं कि जो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है, वो जो डिस्टेंस है PS और PM जो हमने अभी निकाला था, वो मतलब यही गलती होती है कि ये डिस्टेंस मतलब लाइन से डिस्टेंस ऊपर थी कि पॉइंट से। तो आप याद रखिए हमेशा पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो ऊपर रहती है और लाइन से हमेशा डिस्टेंस नीचे रहती है। यही इतना पॉइंट याद रखना है इसेंट्रिसिटी जब भी निकालिएगा, क्योंकि कभी कभी एक जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो कभी कभी वो माइंड में एग्जैक्टली मतलब नहीं हिट करता कि ऊपर क्या था, ऊपर लाइन थी क्या कोई वो फिक्स पॉइंट था। तो ठीक है, इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी हम इलिप्स देख चुके हैं, अब जनरल देख लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। जनरल इक्वेशन हम देखेंगे कि जनरल में इलिप्स कैसा होगा उसका इक्वेशन। मान लीजिए जनरल इक्वेशन से हमने अभी पहले ये जो फॉर्मूला हमने जो कॉन्सेप्ट अभी सीखा उसी से हम डिराइव कर रहे हैं। मान लीजिए x0, y0 है आपका फिक्स पॉइंट और ये फिक्स लाइन है। मान लीजिए LX प्लस MY प्लस N, मान लीजिए LX प्लस ये NX बोल सकते हैं आप इसको, NX प्लस MY प्लस L इज इक्वल टू 0। ये आपका फिक्स लाइन है और ये आपका फिक्स पॉइंट है O मान लीजिए। और ये मूविंग पॉइंट मान लीजिए H, K। तो आपको अब इस मूविंग पॉइंट का क्या निकालना है, लोकस। इस मूविंग पॉइंट P का आपको लोकस निकालना है, ये S। तो ये जो मूविंग पॉइंट का लोकस होगा, और अगर इसकी इसेंट्रिसिटी हमने दे दी है कि इसका इस डिस्टेंस का रेशियो मतलब इस डिस्टेंस और अपॉन में ये डिस्टेंस, हमने इसेंट्रिसिटी इसकी कोई वैल्यू फिक्स जो है कांस्टेंट है वो हमने दे रखी है मान लीजिए। तो मान लीजिए हमें E दे दिए, PS क्वेश्चन में गिवन
गिवन पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। अगर मान लीजिए ये दे रहा है तो अगर वो आपसे इलिप्स की इक्वेशन पूछेगा, इलिप्स की इक्वेशन ये इसकी इसकी लोकस पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट फॉर्मूले से लगाएंगे, डिस्टेंस पॉइंट्स फॉर्मूले से लगाएंगे, h माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस k माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर अंडर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप एक दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप इसी तरह लिखते हैं, और फिर अगर लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लिखते हैं तो स्ट्रेट लाइन में, अगर आपको ये नहीं आ रहा है ये कॉन्सेप्ट कि लाइन पे कैसे निकालते हैं, तो आप स्ट्रेट लाइन में देखिए, तो इसको आप ये इस पॉइंट को आप इसमें रख देते हैं, तो एन एच प्लस एम, आप ये इसको अपॉन में करिए, ये डिस्टेंस क्योंकि डिवाइड में रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, एन एच प्लस एम के प्लस एल अपॉन, अब इसका हम निकालते हैं अंडर रूट जो है एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये जो आपका इसेंट्रिसिटी जो यहाँ से आएगा, अब आप उसको इक्वल करेंगे ई के। अब जब ये ई के इक्वल होगा तो आपको मालूम है कि ये पूरा टर्म इस साइड चला जाएगा, तो इस साइड आप कर दीजिए इस टर्म को। अब ये इसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आप इसका मॉड ले लीजिए। सपोज ये कभी आपका निगेटिव आ जाए, तो आप इसका जब मॉड ले लेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव से खुलेगा। तो अब जैसे कि आपको मालूम है कि ये अगर जब इसका इधर इस टर्म को हम यहाँ इधर कर देंगे जो हमारा नीचे अपॉन में है, और हम फिर उसके बाद ये स्क्वायर अंडर रूट में है, तो इसको हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा, h माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस k माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा एन एच प्लस एम के प्लस एल अपॉन एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, और इसका होल ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट में था, जब उधर जाएगा और स्क्वायरिंग करेंगे तो हम ये आ जाएगा। तो ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, जब भी आपको कोई पॉइंट मान लीजिए फिक्स पॉइंट दिया 2,3 और लाइन की इक्वेशन आपको दी जाएगी, तो आपको बस वही करना है कि आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज, और ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स आप यहाँ से निकाल सकेंगे। जब भी आपको जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया है, मान लीजिए आपको फिक्स पॉइंट दिया है और फिक्स लाइन दिया है, तो आपको यही मेथड फॉलो करना है। मतलब आप उसकी डिस्टेंस यहाँ पे h, k मानिए, और उसका आप जो है फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूले से लिख लीजिए, और अपॉन में उस जो मूविंग पॉइंट है उसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए, और आपको इसेंट्रिसिटी जितना दिया जाएगा सवाल में उसको आप इसेंट्रिसिटी की इक्वल कर दीजिए। और इसेंट्रिसिटी ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस का जो रेशियो होता है PS अपॉन PM, वो इलिप्स में या हाइपरबोला में या पैराबोला में तीनों में कांस्टेंट होता है। पैराबोला में 1 होता है, इलिप्स में लेस देन 1 होता है एंड ग्रेटर देन 0 होता है, और इसी तरह हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1 होता है। तो इस तरह से आप पूरे मतलब आप यहाँ ई की वैल्यू जब आप रखेंगे, जो कांस्टेंट आपको दिया जाएगा, तो आप अपना जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स पा जाएंगे। जो भी आपका इलिप्स होगा, जो भी चारों ऑप्शन में से जो सही होगा उसको आप टिक कर देंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो आप इस तरह से कभी भी किसी इलिप्स को निकाल सकते हैं। अगर उसका आपको फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन दिया गया है तो आप उसके जो है इलिप्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसेंट्रिसिटी आपको दिया जाएगा, या तो किसी मतलब आगे हम पढ़ेंगे कि या तो किसी न किसी इंफॉर्मेशन से शायद आप इसेंट्रिसिटी आपको डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट तरीके से दिया जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। तो हम अगले अभी पॉइंट पर बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा था जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हमने जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात कर ली। तो अब हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करेंगे और उन्हीं को हम बेसिकली पढ़ेंगे। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स था और हमने ये देख लिया कि इलिप्स होता क्या है। अब अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड आपके पास प्रश्न आते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं इतने इंफॉर्मेशन से आपको कि कैसे जनरली मतलब बेसिकली इलिप्स होता क्या है, मतलब उससे आप जो है वहाँ से कोरिलेट करेंगे। और जो भी हम ये भी स्टैंडर्ड इलिप्स पढ़ेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स,
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में दो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे पहले जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो पहला ये है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस स्टैंडर्ड के इलिप्स को, इस टाइप के इलिप्स को आप पढ़ेंगे पहले। इस टाइप के इलिप्स को हम पूरी जानकारी पहले लेंगे। तो ये इलिप्स दिखता कैसे है, तो ये इलिप्स जब आप इसको ड्रॉ करेंगे जो है पूरे कॉन्सेप्ट से, और यहाँ पर हम एक चीज़ और की वैल्यू निकालेंगे, जो बी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है। ये हमारा इलिप्स है, और हम यहाँ ये जो इसेंट्रिसिटी, यहाँ से देखिए आप इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। अगर आपको बी मालूम है और ए मालूम है तो आप यहाँ से ई निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको तब लगाना है व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए। अभी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि जब ये b ग्रेटर देन a है तभी आप इस फार्मूले के क्यों लगाएंगे, और ये जब a ग्रेटर देन a ग्रेटर देन b, बाद में जब b ग्रेटर देन a होगा किसी केस में, तो हमारा वो दूसरा इलिप्स होगा। ये मान लीजिए पहला इलिप्स है, जो स्टैंडर्ड इलिप्स पहला है, तो दूसरे इलिप्स में ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जो भी ग्रेटर होगा वो इस साइड आएगा। यहाँ ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर यहाँ कम है। और जब मान लीजिए कोई केस जब हमारा हो जाएगा बी इज ग्रेटर देन ए, हमारा दूसरा केस है, अभी उसको आप उसको मत अभी ध्यान दीजिए, पहले अभी आप ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है, और यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, तो ए ग्रेटर देन बी है। इस इलिप्स का जो स्ट्रक्चर बनता है मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसा बनता है। इसको आपको याद रखना है, मतलब सवाल सॉल्व करते समय आपको इसको कभी भी इलिप्स के जब सवाल में डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा तो आप इसको ड्रॉ ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से आप इलिप्स ड्रॉ कर लीजिए, ये थोड़ा सही से। और यहां पर आप, ये मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या है। तो ये यहां पर ये दो फोकस है। अब हम बात कर रहे हैं, ये इलिप्स है, ये आपका जो फिक्स पॉइंट है, बोल रहे थे आपको, इसका ये फिक्स पॉइंट है एस, और ये भी फिक्स पॉइंट है एस डैश, और ये फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन, और ये भी फिक्स्ड लाइन ही है। तो अब जो आप लोकस निकाल रहे थे जो मूविंग पॉइंट का, वो इसका रेशियो और अपॉन दिस रेशियो, मतलब आप यही कॉन्सेप्ट करके आप जो ये पूरा ये डायग्राम आपको मिला है, तो आप ये मूविंग पॉइंट पी एस अपॉन पी एम, हमेशा आप जो रेशियो आपको एसेंट्रिसिटी दी जाएगी यहाँ से जो आप निकालेंगे उसको हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करते हुए उस डिस्टेंस के रेशियो को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको इस टाइप का जो है इसका कुछ शेप मिलेगा। ये कब का शेप है, ये जब ए ग्रेटर देन बी है। अभी जितने भी हम केस यहाँ पे पूरा जितने भी पॉइंट इस पर डिस्कस करेंगे वो सब ए ग्रेटर देन बी है, और उसका शेप कुछ ऐसा दिखेगा जो है, तो हम उसके लिए करेंगे। तो अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आप बी ग्रेटर देन ए को भी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, मतलब यही मेन है। और पूरा मतलब वो सिमिलर है, जो दूसरा केस है वो पूरा सिमिलर होगा जब बी ग्रेटर देन ए होगा। तो अब इसमें हम कुछ देख रहे हैं पॉइंट्स, मतलब आप अगर पैराबोला में आप अभी तक नहीं देखे हैं तो पैराबोला में आप प्लीज़ जाके उसको वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जो कि पूरे कोनिक में मतलब सेम है। जैसे मान लीजिए अब हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट क्या है, फोकस क्या होता है, फोकस के वहाँ डिफिनीशन दिए हैं, जो फिक्स पॉइंट है वही हमारा फोकस है। तो ये हमारा फिक्स पॉइंट है। तो अगर आप इसका फोकस देखेंगे तो फोकस है इसका ए ई, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, ए ई होता है इसका फोकस, ए इंटू ई, और इसका यहाँ का दूसरा फोकस होता है माइनस ए इंटू ई कॉमा 0, और ये होगा, पहला होगा ए ई कॉमा 0 और दूसरा हो जाएगा ए ई कॉमा माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, अब इसका अगर आपको वर्टेक्स, अगर आपको ये निकालना है एक्स एक्सिस पर ये इलिप्स कहाँ कट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कॉन्सेप्ट, आपको सारे कर्व का मालूम है, आप y को 0 रख देंगे। y को आप अगर 0 रखेंगे तो y को अगर आप इसमें, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप बॉक्स में रखिए जो है इलिप्स के, ये आपको ये दो, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे y को, तो एक्स स्क्वायर इज अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की जो दो वैल्यूज आ जाएंगी वो हो जाएगा प्लस माइनस ए। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका a कॉमा 0 इसका कोऑर्डिनेट है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा 0।
इसी तरह जब आप x को 0 रखेंगे तो y आ जाएगा प्लस माइनस b। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपका 0, b और ये जो पॉइंट है 0, माइनस b। ठीक है, आप यहाँ सारे पॉइंट्स को हम देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो ये आपका जो फिक्स लाइन है आपको मालूम होगा, आप पैराबोला में, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पैराबोला में, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म है जो हम यहाँ पे उसको फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। तो ये फिक्स लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारा क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। और फिक्स पॉइंट क्या है हमारा? फोकस। ये क्या है? फोकस। तो दो चीज हमारा क्लियर हो गया, फोकस क्या है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है। एक फिक्स लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और जो फिक्स पॉइंट है उसको हम फोकस बोलते हैं। फोकस का क्या कोऑर्डिनेट है? AE, 0 एंड माइनस AE, 0। ये हमारा फोकस हो गया। ठीक है, अब क्या है कि इसके रेशियो को हमने क्या बोला कि इस फोकस के इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे, ये मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट x, 0 है। आप देखिए डायरेक्ट्रिक्स का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको डायरेक्ट्रिक्स का x कोऑर्डिनेट निकालना है, और आप सोच रहे हैं कि कैसे निकलेगा। तो हम वहां अब इलिप्स के डिफिनीशन पर जाएंगे, एकदम बेसिक डिफिनीशन। इलिप्स की बेसिक डिफिनीशन ये बोल रही थी कि फोकस से किसी भी मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा अपॉन में, अगर ये मूविंग पॉइंट का और इसके फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो इसेंट्रिसिटी के बराबर होगा। तो इसेंट्रिसिटी के बराबर हमको कर देना है। ये इसको मान लिया मैं x, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? इसकी दूरी हो जाएगी a माइनस AE। और आप ये सोचेंगे कि ये दूरी, ये डिस्टेंस क्या पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि हमको पता है a और a माइनस AE, और e हमें पता है लेस देन 1 है। तो AE अपॉन में ये वाला डिस्टेंस, किसके बराबर हो जाएगा? x माइनस a। तो x माइनस a ये वाला डिस्टेंस हो गया, और हमको ये मालूम है ये किसके बराबर है? इसेंट्रिसिटी। तो इस तरह से आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? x यहां से आप a कॉमन ले लीजिए, a यहां हो जाएगा 1 माइनस e और इक्वल्स टू XE माइनस AE। तो a ही रहने दीजिए उसको, और इसको भी ऐसे रहने दीजिए, a माइनस AE। तो यहां से AE कैंसिल, माइनस AE कैंसिल हो गया। तो यहां से x की जो वैल्यू आ गई, x की जो वैल्यू है वो a/e है। ये देखिए x की जो वैल्यू है वो a/e है। तो इसका आप बहुत कुछ, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि जो x का ये आपको जो वैल्यू है वो क्या है? a, आप इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? इस कोऑर्डिनेट को आप हटाइए, डायरेक्ट्रिक्स की ये जो है इसको हटाइए, और इसको आप लिख सकते हैं a/e, a/e, 0। अब देखिए आप यहां से सब समझ गए। हमने ये डायरेक्ट्रिक्स आपको याद नहीं करवाया, ये डायरेक्ट्रिक्स आप यहां से निकाले हैं। किसका डिफिनीशन? इलिप्स का डिफिनीशन आप यूज करके, AE, 0, और ये फोकस क्या है? AE, 0, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है? a अपॉन E, 0, a/e, 0, और ये AE, 0। तो आपको यहां से डायरेक्ट्रिक्स मालूम चल चुका है, आपको यहां से फोकस मालूम चल चुका है। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स का अगर आपको कोई मान लीजिए पूछता है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, आपको सवाल में मान लीजिए यूज हो जाता है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है कि ये y एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है। तो ये मैं हटा दे रहा हूं अभी, क्योंकि इसका तो काम हो गया हमारा। फोकस भी हट गया। फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वो सारा चीज़ हमें मालूम चल चुका है। ठीक है, ये भी हट गया। जो पॉइंट हम करते जाएंगे उसको हम हटाते जाएंगे यहाँ से। ठीक, तो अब हमको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें मालूम है, डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है और y एक्सिस के पैरेलल है। तो हमको किसी भी लाइन को y एक्सिस की जो लाइन पैरेलल होती है वो हमको मालूम है, उसका x कोऑर्डिनेट, उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाता है? x इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। ये हम स्ट्रेट लाइन में इसको हम देख चुके हैं। तो x इक्वल टू c, और हमको c क्या मालूम है? a/e। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू a। x जो है a/e के बराबर हो जाएगा, a/e। और इसी तरह अगर आप इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालेंगे तो a डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगी, ये a/e है, और यहां पर जो पॉइंट आपका आएगा माइनस a/e, 0 है। कैसे? आप वही कॉन्सेप्ट यूज करिए, ये डिस्टेंस
और इस डिस्टेंस का जो रेशियो है वो सेंट्रिसिटी के बराबर है। बिल्कुल उसी तरह से आपके यहाँ आ जाएगा कोऑर्डिनेट -a/e, 0। तो इसका लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ये फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स है और सेकंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो x = -a/e। ये आपके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। चलिए आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पा चुके हैं, फोकस की पॉइंट पा चुके हैं, वर्टेक्स पा चुके हैं, ठीक। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि ये क्या है हमारा, ये लाइन, ये दूरी जो होती है इसको हम हटा रहे हैं अभी। आप इसको नोट करते जाइए प्लीज, आप इसे सारे पॉइंट्स को नोट करिए, जो भी पॉइंट आपको यहाँ समझ में आ रहे हैं नोट करने लायक, तो आप उसको नोट करते जाइए। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ये फोकस है a/e, जो a और a/e, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन है। दो डायरेक्ट्रिक्स हैं आपके पास इलिप्स में और दो फोकस हैं। पैराबोला में ऐसा नहीं होता था, पैराबोला में एक डायरेक्ट्रिक्स और एक फोकस, ठीक है। तो आपको जो ये दूरी है, ये वाली दूरी, ये जो दूरी है वो क्या है, ये दूरी, इसको आप बोलते हैं मेजर एक्सिस। इस पूरी एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो मेजर एक्सिस आप इसको अगर जब बोल रहे हैं मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, ये a और ये भी a, तो 2a। मेजर एक्सिस की लेंथ, अगर कोई आपसे पूछे मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, तो अगर ये मेजर है तो ये क्या होगा, माइनर। तो माइनर है, ये मेजर तो दूसरा माइनर, तो माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की लेंथ अगर आप यहां से देखेंगे तो वो b और यहां पे b, तो कितना हो जाएगा 2b। तो मेजर एक्सिस आपका जो एक्सिस है जो इलिप्स में, वो उसको इधर इस एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस को आप बोलते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की लेंथ आप जो ये दोनों बीच वर्टिसेस के बीच में यहाँ पे जो y एक्सिस में कट कर रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस 2b, तो ये आपकी माइनर एक्सिस की लेंथ आ जाएगी 2b के। और अगर आपको मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी है तो ये आपको -a,0 से और a,0, तो x एक्सिस पे तो हो जाएगा 2a। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ये रहा है, ठीक है। तो अगले मतलब आगे कुछ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, आगे पॉइंट क्या है, तो इस इलिप्स को ऐसे ही नोट करिए। तो हम आगे पॉइंट क्या डिस्कस कर सकते हैं, इसमें आगे पॉइंट है लेटस रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट। तो ये सारे पॉइंट है, ये मतलब ये डायग्राम थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार ताकि मैं फिर से पूरा डायग्राम बना सकूँ अच्छे से। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी हटा रहा हूँ, लेकिन चल वही रहा है, टॉपिक हमारा वही है, बस अब मैं ताकि डायग्राम थोड़ा ज़्यादा क्लीन बने इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा इलिप्स, ये हमारा इलिप्स, ये इलिप्स कैसा हो गया, ये इलिप्स हटाइए, दूसरा बनाइए, ये इलिप्स ऐसे यहाँ रहेगा, ठीक है। ये मान लीजिए अपने, ये हमारा इलिप्स है, ये इलिप्स है, और उसके बाद जो है ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है और ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स है हमारा यहाँ पे। तो अब हम सारा इस पे पॉइंट देखने वाले हैं। हमारा जो फोकस है, अब पहला पॉइंट फोकस क्या है, -ae,0, ये वाला फोकस ae,0, दो फोकस हमारे हो गए। ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन x = -a/e और ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स x = -a/e, ठीक है। और ये हमारा एक्सिस, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हमें मालूम चल चुका है। अब डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट मैंने आपको बताया है कि डबल ऑर्डिनेट एक कॉर्ड है, मतलब जैसे वहाँ पैराबोला का कॉर्ड होता था उसी तरह इलिप्स में भी कॉर्ड है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ये आपके ये है इलिप्स, तो ऐसा कॉर्ड जो कि इलिप्स के परपेंडिकुलर हो उसे बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट।
तो आप सारे पॉइंट्स नोट करते जाइए। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट जो कि कॉर्ड है और जो कि परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसको आप बोल देंगे डबल ऑर्डिनेट। अब फोकल कॉर्ड क्या होता है? फोकल कॉर्ड, अगला पॉइंट आपका, व्हाट इज फोकल कॉर्ड? फोकल कॉर्ड, तो फोकल कॉर्ड वो कॉर्ड है जो कि फोकस से पास होता हो, फोकस से पास होता हो। जो भी कॉर्ड है जो भी फोकस से पास होगा उसको क्या बोलेंगे? फोकल कॉर्ड बोलेंगे। तो फोकल कॉर्ड मतलब समझ गए होंगे आप, जो कॉर्ड फोकस से पास होगा, आपका ये जो फोकस है AE, 0 उससे जो पास होगा इलिप्स का और जो कि कॉर्ड भी होगा तो उसको कहेंगे फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड आपका हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है, फोकस भी हो गया। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, व्हाट इज लेटस रेक्टम? तो लेटस रेक्टम क्या था मैंने आपको बताया है पैराबोला में। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज अभी हो रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि फास्ट जा रहा है, तो डबल ऑर्डिनेट और फोकल कॉर्ड ये दोनों, मान लीजिए दोनों अगर एक साथ सेम प्रॉपर्टी शो करने लगे तो उसको आप बोल देते हैं लेटस रेक्टम। अब ध्यान समझिए, पहले आपने डबल ऑर्डिनेट डिस्कस किया। डबल ऑर्डिनेट जो ऐसा कॉर्ड जो कि इलिप्स के मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है और वो कॉर्ड है। और फोकल कॉर्ड आपने देखा जो कि फोकस से पास होती हो। तो मैं बोल रहा हूं कि लेटस रेक्टम वो है जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ शो करे। तो लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? तो वो लेटस रेक्टम मतलब फोकस से पास होना चाहिए और परपेंडिकुलर द मेजर एक्सिस होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट आपका, ये वाला जो कॉर्ड होगा और इस टाइप से, इसको आप बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसी तरह पैराबोला में भी था, इसी तरह आपका हाइपरबोला में भी आएगा। उसमें मतलब सेम टू सेम, बहुत सारी चीजें कोनिक में एज इट इज है, मतलब सेम टू सेम। तो ये आपका, ये हो गया कि आपका डबल ऑर्डिनेट, सॉरी ये हो गया लेटस रेक्टम, LR। तो LR की जो इक्वेशन है, आप LR की इक्वेशन बता सकते हैं। LR की इक्वेशन, पहली बात तो इक्वेशन ऑफ LR, इक्वेशन ऑफ LR। तो LR की जो इक्वेशन है, अब क्या है, ये y एक्सिस के पैरेलल है आपका ये लेटस रेक्टम। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और x कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है, AE। तो x इज इक्वल टू AE और x इक्वल टू -AE। जैसे उधर आएगा वैसे ही सेम टू सेम एक लेटस रेक्टम यहां पर भी आएगा। ये वाला हटा दीजिए, ये तो फोकल कॉर्ड था आपका, सॉरी डबल ऑर्डिनेट था। तो उसी तरह इधर भी आएगा एक लेटस रेक्टम LR, और ये भी क्या है आपका LR। तो -AE आपका, ये दो इक्वेशन LR के हो गए, ठीक है। तो इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, इंड पॉइंट ऑफ LR, तो इंड पॉइंट भी होंगे। जब इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, और जो हम इलिप्स डिस्कस कर रहे हैं वो इलिप्स क्या है, x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। ये हमारा इलिप्स है। अब जब इलिप्स में आप एक AE को रखेंगे, A × E को जब इसमें रखेंगे x में, तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी, तो a² E² / a² + y² b² - 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो आ जाएगा y की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये AE था, तो ये लेटस रेक्टम है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये y² / b² इक्वल टू 1 - e²। तो यहाँ से b², तो आपकी जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी b√1 - e²। तो ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और उसके बाद भी इसको b² / a, तो ये हो जाएगा AE, और उसके बाद इसको b² / a से भी डिनोट करते हैं। लेटस रेक्टम के एक जो है एंड को b² / a, और ये वाला अगर आपका जो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट निकालेंगे तो AE, ये हो जाएगा -b² / a। और इसी तरह जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट -AE हो जाएगा। तो जब आप इसको x में रखेंगे -AE तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -AE
ताकि वाई कोऑर्डिनेट में फ़र्क नहीं आएगा, जो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ है वही यहाँ हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई ए। और इसी तरह आपका यहाँ पर ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। तो ये आपके इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम आ गए, चारों इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। ये आपको इंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम अगर आपसे कोई पूछे तो 4 पॉइंट है इंड ऑफ लेटस रेक्टम, आप चारों पॉइंट यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ एल आर। अगर आपसे पूछ रहा है कि लेंथ बताओ लेटस रेक्टम का, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को देख रहा है बी स्क्वायर बाई ए, एक्स तो हमारा कांस्टेंट है, वेरी क्या हो रहा है, वेरी वाई हो रहा है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए है और यहाँ माइनस बी स्क्वायर बाई ए, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए। इस तरफ से भी आप देखेंगे तो 2b स्क्वायर बाई ए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4b स्क्वायर बाई 2a, और इसको ये लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर बाई 2a। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनर एक्सिस, ऐसे नहीं, ऐसे माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस जब करेंगे आप, तो आपको वहां से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मिल जाएगा। वो कैसे हमने निकाला है, ये फार्मूला जो है वो ऐसे निकाला है, 2b स्क्वायर बाई ये हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। अब 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 4b स्क्वायर और ये आ जाएगा, तो यहाँ से इस तरह से आप यहाँ पे 2b का होल स्क्वायर अपॉन 2a कर सकते हैं, फिर माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस। तो मतलब अगर माइनर और मेजर दिया है तो आप जो है वहां से ये भी निकाल सकते हैं, माइनर और मेजर आपको दिया है तो ये भी आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो और अगर आप यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप ये रखें, मान लीजिए 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू आप रख दीजिए ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आपको अगर इसेंट्रिसिटी मालूम है और आपको अगर मेजर एक्सिस मालूम है तो 2a 1 माइनस ई स्क्वायर आप यहाँ से भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल सकते हैं। वो सारे फार्मूले एक ही हैं, अगर आपको a मालूम है b मालूम है तब आप वहाँ से e निकाल सकते हैं, या आपको अगर a मालूम है e मालूम है तो आप वहाँ से b निकाल सकते हैं। तो आपको 2b स्क्वायर बाई ए आपको ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो ये आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ से क्लियर हो गया। तो सारे पॉइंट यहाँ देखिए, डबल ऑर्डिनेट क्लियर, फोकल कॉर्ड क्लियर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इन पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस क्या है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, फोकल कॉर्ड क्या है, ये सारा चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम ये मतलब बेसिकली हमारा ये इलिप्स हम पूरा कवर कर चुके हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है इलिप्स में, इस वाले इलिप्स में, वो हमारा क्या है, वो बी स्क्वायर और जो इसेंट्रिसिटी में जो रिलेशन है ए और बी और इसेंट्रिसिटी में, वो आपको याद रखना है। और आप लेटस रेक्टम के रिजल्ट्स भी याद रखिए, 2b स्क्वायर बाई ए इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक याद रखना है वो क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। आपको ये याद रखना है कब, व्हेन b इज लेस देन a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो आप उस इलिप्स के लिए ये यूज करेंगे। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है, ये आप याद रखिए। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई कॉमा 0। तो दो इक्वेशन आएगी, प्लस माइनस a कॉमा ए ई बाई 0 से, ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हैं। और उसके बाद आपको फोकस याद रखिए, फोकस प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, 2 फोकस होगा आपका, आप ये याद रखिए, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके माइंड में रहनी चाहिए, मतलब माइंड में पूरी छप जानी चाहिए बिल्कुल। तो आप इसको सबसे ज़्यादा जब आपका ए ग्रेटर देन बी है तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिए। तो हम अगले पैराबोला पे चल रहे हैं, मतलब अगले इलिप्स पे चल रहे हैं, अगले टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स पे। तो इसको हम हटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, चारों इक्वेशन
अगले स्टैंडर्ड इलिप्स पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं, फोकल डिस्टेंस, एक इलिप्स का और फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस ये भी बहुत काम आ जाता है कभी कभी, ये भी मतलब यूज आता है सवाल में, जो है बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये इलिप्स को मतलब प्रॉपर्टी को शो करता है, ये रिजल्ट मतलब बताता है अपने आप में कि इलिप्स, ये मान लीजिए आपका कोई इलिप्स है और आपका ये मान लीजिए फर्स्ट फोकस एस ए कॉमा ए ई कॉमा 0 और सेकंड फोकस माइनस ए ई कॉमा 0, ये एस है, मान लीजिए ये एस डैश है और ये पी है, एक मान लीजिए ये मूविंग पॉइंट कोई पी है, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई पी है। तो पी एस, जो पी एस का लेंथ होगा, अगर पी इस साइड है तो पी एस जो है वो आ जाएगा ए माइनस ए, सॉरी ये नहीं, ए माइनस हो जाता है ई एक्स, ई इंटू एक्स, जो भी उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, जो भी यहाँ का पी का एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए माइनस ई एक्स हो जाएगा। और अगर पी एस डैश निकालेंगे हम, पी एस डैश, तो ये हो जाएगा ए प्लस ई एक्स, ये हमारा ए और जो पी एस और पी एस डैश है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो पी एस प्लस पी एस डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2a। तो इलिप्स को जो भी चीज रिप्रेजेंट करती है, वो जो आपका मूविंग पॉइंट P है, उन दोनों फोकस से PS और PS डैश जब आप करेंगे तो उसकी लेंथ कांस्टेंट आएगी, उसका लेंथ कांस्टेंट आएगा और वो है आपका यहाँ पे मेजर एक्सिस के बराबर, मेजर एक्सिस के बराबर आ जाएगा 2a। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका इलिप्स है, इसको भी आप यूज करिएगा, फोकल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ये। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। इसको हम हटा रहे हैं, नोट कर लीजिए। अब हम देख रहे हैं अनदर स्टैंडर्ड इलिप्स। अगर आपको पिछला वाला इलिप्स जो भी हमने आपको बताया, अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गया है तो ये इलिप्स आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 2 मिनट में हो जाएगा ये वाला इलिप्स। इस इलिप्स में क्या होगा, इक्वेशन तो वही होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स की इक्वेशन वही है, बट यहां पर क्या चेंज है, अगर सब कुछ सेम है तो हम इसको अलग क्यों बोलेंगे, तो हम इसको अनदर, इसको बोल दीजिए अनदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, अनदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। अगर ये पूरा सेम है, आपको जैसे पूरा दिख रहा है और सही भी है, मतलब दिखने में पूरा सेम है, तो अगर ये पूरा सेम होता तो हम अनदर तो नहीं बोलते, मतलब वो तो बोलते सेम, और इसको क्यों पढ़ते हम, पहली बात पढ़ते भी नहीं हम, इतने पागल थोड़ी। अब अगर इसका मतलब अगर ये कोई दूसरा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, उस वाले केस में हम क्या था, ए इज ग्रेटर देन बी था, ए इज ग्रेटर देन बी। तो सारे जितने भी हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़े वहां सब ए ग्रेटर देन बी के लिए पढ़ा है, सेफ भी हमने ए ग्रेटर देन बी के लिए पढ़ा है। बट यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, ये वो वाला इलिप्स है मान लीजिए। तो इस इलिप्स की जो इक्वेशन बनती है वो ऐसे बनती है, जो इस वाली इलिप्स का जो शेप बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये वाला इलिप्स, ये इलिप्स ऐसे कुछ बनेगा। अब आप कहेंगे ठीक है, तो यहां पे भी ऐसे ही डायरेक्ट्रिक्स, इसको हटा रहे हैं हम, डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका फोकस, 2 फोकस, सब कुछ, मतलब आप ये समझ के चलिए जो आपका वहां पे ए कर रहा था अब वो यहां पर बी करेगा, और जो वहां पर बी कर रहा था वो यहां ए करेगा। ये क्या, ये वाला तो दूरी अभी भी जानते हैं, ये a, 0 ही होगा, ऐसा नहीं है ये भी बदल जाएगा, और ये -a, 0,
माइनस ए कॉमा 0। अब यहाँ पर फोकस यहाँ नहीं है, फोकस वाई एक्सिस पाएगा जी। अब मेजर एक्सिस क्या हो चुका है, ये मेजर एक्सिस है आपका, ये दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। आप यहाँ से बस सिमेट्री रिलेशन बैठा लीजिए। मैं ये चाहता हूँ आप यहाँ से सिमेट्रिक रिलेशन, ये मेजर एक्सिस हो गया आपका। अब ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस माइनर एक्सिस। मतलब अब ये वाली दूरी माइनर एक्सिस, मतलब 2a क्या हो जाएगा, अब 2a माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, और 2b लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो यहां से मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, और यहां से जो आपका फोकस है वो 0, BE और 0, -BE। फोकस क्या हो जाएगा, फोकस 0, ±BE। अब इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस था, ये एक्सिस के बारे में है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी अब किसके बराबर हो जाएगी, अब वो y के कांस्टेंट में होगी। वहां पर x इक्वल टू कांस्टेंट था, यहाँ y इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो y इक्वल टू ±a/e। ये दो इक्वेशन आप डायरेक्ट्रिक्स आ गई। और इसका अगर आप डायरेक्ट्रिक्स का यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0, b/e, और ये हो जाएगा क्या, 0, -b/e। जैसे वहां a करता था, यहां पर b कर रहा है। जो वहां पे x कोऑर्डिनेट, जहां y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा था, अब यहां x कोऑर्डिनेट 0 है। जो वहां पे a/e था, यहां पर माइनस जो है वहां पे -a/e था, यहां पे -b/e है। जो शेप वहां x एक्सिस में बनता था और y में छोटा बनता था, ऐसे बनता था, अब यहां पर y में बड़ा बन रहा है और b में छोटा बन रहा है। तो इस तरह से मतलब पूरा चेंज हो गया, क्यों कि आप यहां पे b इज ग्रेटर देन a कर दिए। इसी तरह से अगर आप लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे तो वहां पर लेटेस्ट रेक्टम क्या था, 2b²/a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। यहां क्या हो जाएगा, 2a²/b, a की जगह b और b की जगह a, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए आप इसको। मतलब सारे रिजल्ट्स को आप मतलब अभी इस तरह से आप कर सकते हैं। मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया, सब कुछ बदल जाएगा। अब उसी तरीके से जिस तरह से हम वहां पर सारे कॉन्सेप्ट निकाले थे, यहां पर भी निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि सारा आप रिजल्ट निकाल लेंगे। सारा रिजल्ट आ ही चुका है वैसे। फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने निकाल दिया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 2a²/b। सब कुछ तो आ गया, लेकिन एक चीज और है। एक चीज क्या है, जब वहां पे क्या था, वहां पर था b² = a² 1 - e²। तो लेकिन अब यहां पर क्या हो जाएगा, b की जगह पे a और a की जगह पे b। तो यहां पे हो जाएगा a² = b² 1 - e²। क्यों, अच्छा ऐसा क्यों, क्या जरूरत पड़ गई जो हमको ऐसा करना पड़ गया। आप इसको एक बार सोचिए। अगर मान लीजिए आप बोले हैं b इज ग्रेटर देन a, आप ठीक है, आप वही फॉर्मूला मान लीजिए, ये तो अभी था रिजल्ट। अब मैं बोल रहा हूं कि ये सही है और पिछला वाला यहाँ इस केस में गलत क्यों हो जाएगा। पिछला वाला अगर ऐसे आप ले लेते b² और a² 1 - e²। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करना है, e की वैल्यू आप निकालिए। ये हो जाएगा क्या, b² a² और इज इक्वल टू 1 - e²। तो यहाँ से आप e² की जो वैल्यू निकालेंगे 1 - b²/a² करेंगे, और e की वैल्यू जो आएगी √i आएगी। और आपको पता है कि इसेंट्रिसिटी जो है इलिप्स में 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। अगर 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, आप इसको थोड़ा चेक करिए। यहाँ पे क्या है, b इज ग्रेटर देन a, तो इसका मतलब b ग्रेटर देन a है। तो इसका मतलब b² क्या हो जाएगा, a² से बड़ा होगा। अगर b² a² से अगर बड़ा है तो b²/a² क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो 1 - ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब आप e की जो वैल्यू लिख रहे हैं ना, वो निगेटिव में लिख रहे हैं। अंडर रूट में क्या आ रहा है, निगेटिव हो गया। क्या ये कॉम्प्लेक्स मतलब e की कोई वैल्यू नहीं है। e क्या आ गया, ये आपका इमेजिनरी। तो ये आपका पूरा क्या हो जाता है, इसलिए हो जाता है गलत। तो आपका फॉर्मूला का क्या यूज करना है आपको, a² और b² आपको अब यहाँ पलट जाएंगे। जैसे वहां b² = a² 1 - e² था, अब यहाँ a² = b² 1 - e² हो जाएगा।
तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताया था, हमने बताया था कि मैं आपको प्रूफ करूंगा क्यों पलट जाता है। तो यहाँ पे ये वजह है, आपने ये वजह देख लीजिए अच्छे से, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर कभी कंफ्यूजन हो, आपको पता तो है मतलब यार हमको ये फॉर्मूला ऐसा होता है, बट बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में आपको मतलब कंफ्यूजन है कि कौन किस साइड आता है, तो आप इस मेथड से जैसे ही जाएंगे, आप एक बार ए स्क्वायर इधर रख लीजिए, बी स्क्वायर इधर रख लीजिए। अगर आपका वो सही है तो ठीक है, पहले ही बार में हिट कर गया, मतलब वहाँ पे पॉजिटिव आएगा। बट अगर आप जैसे ही गलत पा जाइएगा, अपने आप को रिवर्स कर दीजिएगा उसका, क्योंकि आप इस मेथड से आके आप चेक कर लीजिएगा। अगर बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बी और ए से बड़ा हो गया अगर बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव, तो इसका मतलब ये गलत, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे होगा। तो ठीक है, ये वाला आप नोट कर लीजिए पूरा। तो ये अनदर फॉर्म ऑफ इलिप्स आपका पूरा है, तो आप ये यूज करेंगे यहाँ पर। आपका इलिप्स का जो इक्वेशन होगा ये, और बी इज ग्रेटर देन ए, आपको इसेंट्रिसिटी और ए और बी में रिलेशन चाहिए, तो ये यूज करना है आपको। इंड यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स जो है आपको ये हो गया, डायरेक्ट्रिक्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई, और आप लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सिस्टम 2a स्क्वायर बाई बी, और आप माइनर एक्सिस की अब लेंथ हो चुकी है 2a, और मेजर एक्सिस की लेंथ हो चुकी है 2b, और फोकस क्या हो चुका है आपका 0, प्लस माइनस बी ई। और ई कहाँ से निकालेंगे आप, ई यहाँ से निकालेंगे, ई क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। इसेंट्रिसिटी अगर आप यहाँ से निकालें, इसेंट्रिसिटी जब आप यहाँ से निकालेंगे, इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, हाँ बी लेस देन है ना, ए लेस देन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप ऐसे कर लीजिए। 1 माइनस ऐसे भी आप अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पे। बस अभी आप देखिए इलिप्स अगर पढ़ेंगे और पैराबोला आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए 2 चैप्टर, आपको हाइपरबोला में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मतलब अब इलिप्स में भी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत, मतलब पूरे कोनिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको आप नोट कर लीजिए पूरा, हर पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट जो आपको लग रहा है इसका नोट कर लीजिए, और सारे फॉर्मूले खुद आप डिराइव करने की कोशिश करिए। इसको मैं हटा रहा हूँ, अब नोट कर चुके होंगे आप। तो हमारा क्या है, अब अनदर फॉर्म ऑफ इलिप्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। हमने सारे अपने सर्कल पढ़ा था हमने, उसमें भी पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल पढ़ा था, पैराबोला पढ़ा उसमें भी पढ़ा ये पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स, और इलिप्स में भी पढ़ रहे हैं और हाइपरबोला में पढ़ेंगे। मतलब बहुत सारे टॉपिक जो है हमारे क्या है वो सिमिलर हैं, सारे पॉइंट्स में हम उसको कवर करेंगे। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स, अब ये हम देख रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई इलिप्स है आपकी, हम ये बहुत छोटा सा, बस हर कॉन्सेप्ट में हम हर चैप्टर में यही देख रहे हैं अभी इसमें। तो अगर वो पॉइंट P है और उस पॉइंट को आप मान लीजिए x1, y1 है, अगर आपका इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 है, तो अगर इसको आप ऐसे कर लीजिए -1 इक्वल टू 0, आप ये बना लीजिए। अब आप यहाँ पे मतलब इस पॉइंट को इसमें पुट करिए। अगर ये पॉइंट अगर पुट करेंगे x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1, अगर मान लीजिए इसको आप कोई इस जो वैल्यू आएगी आपको, इसको मान लीजिए कोई कुछ वैल्यू आप दे दीजिए अपने मन से, मान लीजिए इसको आपने s1 वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो अब s1 तीन चीज होगा, या तो s1 या तो पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, या निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब पॉइंट लाई आउटसाइड द इलिप्स। अगर 0 हुआ तो इसका मतलब पॉइंट लाई ऑन द इलिप्स। अगर निगेटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट लाई इनसाइड द इलिप्स। पॉइंट लाई इनसाइड द इलिप्स अगर ये निगेटिव हुआ, अगर पॉइंट ऑन द इलिप्स हुआ तो वो 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू,
और उसके बाद अगर वो बाहर लाई करेगा तो पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ से पोजीशन ऑफ अ पॉइंट रिस्पेक्ट टू इलिप्स यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह आप हाइपरबोला का भी निकाल सकते, सॉरी पैराबोला का भी निकाल सकते थे और सर्कल का भी निकाल सकते थे। अब हम देख रहे हैं अगला पॉइंट हमारा पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक ऑफ एन इलिप्स। हर पॉइंट में आप पैरामेट्रिक भी देख रहे हैं, सारे स्ट्रेट पैरामेट्रिक आप स्ट्रेट लाइन से देखते चले आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, फिर पैराबोला, अब इलिप्स। तो पैरामेट्रिक ऑफ इलिप्स, पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक ऑफ इलिप्स क्या होगा हम वो देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका इलिप्स है, ठीक है, तो इलिप्स आपका मान लीजिए यही जनरल इलिप्स, यही एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इस इलिप्स पे आपका जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है, तो सर्कल में आपका क्या होता था, सोचिए, सर्कल में ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा होता था। तो यहां पे ए की जगह पे यहां पे बी कर दीजिए आप, आपका ये पैरामेट्रिक इलिप्स पर ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा होगा। इलिप्स के आपको अगर कभी आपसे कोई पूछे, मतलब आप एक चैप्टर पढ़ लीजिए सर्कल, इलिप्स पढ़ लीजिए, अगर आपको कभी भी सर्कल में कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है तो आप उसके इलिप्स के हर जगह अगर बी को ए से इक्वल कर दीजिए, ए को ए रहने ही दीजिए, ए को ए है और बी को ए कर दीजिए, तो आप जितने भी रिजल्ट्स हैं आप सारे रिजल्ट सर्कल के आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इलिप्स का कोई भी रिजल्ट मालूम है, इलिप्स का आपको आगे हम आपको बताएंगे, अगर इलिप्स का आपको टेंजेंट मालूम है, नॉर्मल मालूम है, या कुछ भी पैरामेट्रिक भी मालूम है, कुछ भी मालूम है, अगर आप वहाँ बी को जैसे ही आप ए सब्स्टिट्यूट करेंगे वो आपका रिजल्ट तुरंत सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ये देखिए, आपको ये अच्छा लग रहा है कि सर्कल में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से क्या हम ये इसेंट्रिसिटी आप सर्कल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। आप बोल रहे हैं कि जब बी को हम ए कर दे रहे हैं तो वो सर्कल बन जा रहा है, तो यहाँ ए कर दीजिए, कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर 1 1, मतलब ई इक्वल टू 0। इसका मतलब इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल क्या होता है, इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल, मतलब यहाँ से देखिए इसेंट्रिसिटी, यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया हमारे सामने, इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल। अब आप कभी आप किसी बुक में ज़्यादातर इसको नहीं दिया जाएगा, मतलब ये समझ लीजिए ये आपके मतलब कोई काम का नहीं है ये पॉइंट, बट ये इसेंट्रिसिटी अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हैं कि मतलब इलिप्स में ये इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, पैराबोला में 1 होती है और हाइपरबोला में 1 से ज़्यादा होती है, तो सर्कल की क्या होती है, सर्कल की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0 क्या होती है। अगर आप पूछ रहे स्ट्रेट लाइन की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इसेंट्रिसिटी इनफाइनाइट होती है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने पूरे 2D ज्योमेट्री की इसेंट्रिसिटी की बात कर ली। तो यहाँ से हमारा ये पैरामेट्रिक हो गया, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा हो गया हमारा, ये पैरामेट्रिक हम यूज़ करेंगे। आप इसको अब ए कॉस थीटा बी साइन थीटा हम पैरामेट्रिक क्यों यूज़ करते हैं, ताकि एच कॉमा के दो अननोन अगर आप माने, एच कॉमा के आप दो अननोन से बचने के लिए आप जो है एक थीटा में अननोन सिर्फ मानते हैं। अगर आप इस पॉइंट को पैरामेट्रिक को अगर आप इसमें ए कॉस थीटा बी साइन थीटा को आप इसमें रखेंगे तो वो जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए। रखिए, देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नहीं, इज इक्वल टू देखिए क्या है, कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के, और ये किसके बराबर है, 1। इसका मतलब पैरामेट्रिक क्या है, पैरामेट्रिक बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपका हमेशा याद रखेंगे कि पैरामेट्रिक ऑफ इलिप्स क्या है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, पैरामेट्रिक ऑफ इलिप्स, इसे नोट कर लीजिए। अब हम अगले पॉइंट पे अपने आ रहे हैं, एक्सिलरी सर्कल, एक्सिलरी सर्कल और इसेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक ये हमारा आज का आखिरी पॉइंट है, समझ लीजिए। तो आज उसके आगे से हम डिस्कस करेंगे बाद में, कल लाइन पैराबोला, लाइन एंड पैराबोला डिस्कस करेंगे, टेंजेंट नॉर्मल कल डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा ये आखिरी पॉइंट इसेंट्रिसिटी, एक्सिलरी सर्कल, एक्सिलरी सर्कल, और क्या है एक्सिलरी सर्कल के साथ साथ क्या है, इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल। ये दो पॉइंट है, आपको दोनों मैं बारी बारी से समझा रहा हूं कि एक्सिलरी सर्कल क्या है और इसेंट्रिक एंगल क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है जो है।
तो मान लीजिए ये आपका इलिप्स है, ये आपका इलिप्स है, और इस इलिप्स की जो इक्वेशन है, ये इलिप्स है, और आपका ये इलिप्स जो है वो वही है, क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका इलिप्स है, और यहाँ पे जो केस में हमको दिख रहा है वो कुछ दिख रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। आप शेप से भी बता सकते हैं कि वो इलिप्स में ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन ए है। तो यहाँ पे हमको कुछ ए ग्रेटर देन बी का, ठीक है, वो थोड़ा फील आ रहा है, ठीक। तो अब आपको यहाँ से मालूम चल गया ए ग्रेटर देन बी है। तो एक्सिलरी सर्कल क्या होगा, इलिप्स भी क्या है, एक प्रकार के मतलब समझ सकते हैं, थोड़ा शेप सर्कल टाइप का ही शेप है। तो एक्सिलरी सर्कल वो होगा जो पूरा कंप्लीट सर्कल होगा। अब कंप्लीट सर्कल, हाँ कंप्लीट सर्कल, और उसका जो रेडियस होगा उस सर्कल का वो मेजर एक्सिस के मतलब ये वाला जो आप इस डायमीटर किसको मानेंगे, मेजर एक्सिस। ऐसा सर्कल जिसका डायमीटर मेजर एक्सिस हो और सेंटर इलिप्स का सेंटर हो। इलिप्स का जो सेंटर ओ है वही सेंटर ऑक्सिलरी सर्कल का भी होने वाला है, बट उसका जो डायमीटर है वो मेजर एक्सिस होने वाला है। तो आप जब ये वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे, जब ऐसे आप सर्कल ड्रॉ करेंगे मेजर एक्सिस को एज अ डायमीटर मानते हुए, तो आपका जो आएगा वहाँ से मतलब लोकस, और जो भी आप वहाँ से सर्कल पाएंगे वो आपका ऑक्सिलरी सर्कल है, या पूरा एक कंप्लीट सर्कल है या एक सर्कल है। ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, एक सर्कल है, और इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, इसका रेडियस डायमीटर इसका कितना है, मेजर एक्सिस के बराबर, डायमीटर 2a है, तो रेडियस कितना हो जाएगा a। तो रेडियस ऑफ एन ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, a है। तो ठीक है, ये हम आप जान गए कि एक्सिलरी सर्कल होता है जिसका डायमीटर जो है आपका मेजर एक्सिस होता है, और जब डायमीटर मेजर एक्सिस है तो उसका जो रेडियस है हाफ ऑफ डायमीटर, और जो कि a के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम पढ़े हैं कि मेजर एक्सिस क्या किसके बराबर होता है, मेजर एक्सिस अभी पढ़ के आ रहे हैं हम, मेजर एक्सिस 2a के बराबर होगा। तो मेजर एक्सिस अगर 2a के बराबर है तो हमारा डायमीटर किसके बराबर हो गया, 2a, और जब डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, a के बराबर। ये तो सिंपल बात है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसको अभी मैं हटा रहा हूँ, आपको माइंड में रखना है कि कौन सा इलिप्स है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये इलिप्स हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो अब यहाँ पर आप ऐसा काम करिए कि जो यहाँ पर कोई ऐसे पॉइंट लेते हैं हम, कोई पॉइंट लेंगे, और यहाँ पर जो पॉइंट लेंगे मान लीजिए वो पैरामेट्रिक पॉइंट होगा ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, क्योंकि इलिप्स है। और इसी के अगर करस्पॉन्डिंग हम पॉइंट लेंगे इस सर्कल पर, एक्सिलरी सर्कल पर, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका एक्स कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर एकदम करस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब कि जैसे अगर आपका ये पॉइंट P है, ये मान लीजिए ये N है, ये Q है, Q, तो यहाँ से अगर आप ऐसे जाके परपेंडिकुलर Q और N परपेंडिकुलर है, अगर आप यहाँ पर N पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, और अगर एलिप्स का उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, तो उसी मतलब x आपका वही चेंज नहीं हो रहा है, तो x क्या हो जाएगा a cos थीटा, और फिर आपका वहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सर्कल है तो इसलिए सर्कल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a sin थीटा, b की जगह पे a हो जाएगा। सारा रिजल्ट आपको मालूम चलता है। अगर आप इलिप्स में b को a रख देंगे तो आपको सर्कल मिल जाएगा, और सर्कल में a cos थीटा कॉमा a sin थीटा आपका ये पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया। तो अगर ये आपका जो ये एंगल है, ये एंगल कोई पूछेगा ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है, और इसी थीटा को बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल, ये थीटा को ही बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल। और ये थीटा जो है वो हमेशा किसके बीच में होगा, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और 2 पाई से छोटा होगा। इसेंट्रिक एंगल हमेशा 0 से बड़ा होगा और 2 पाई से छोटा होगा। तो ये हमारा इसेंट्रिक एंगल था, मतलब करस्पॉन्डिंग पॉइंट के हिसाब से। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है निकलने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो क्या है, वो Pn अपॉन Qn। Pn ये हमारा एक पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट देख रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो Pn अपॉन Qn जब करेंगे, Pn अपॉन PQ, मान लीजिए Pn अपॉन PQ कर देते हैं हम, ठीक है। Pn अपॉन PQ करेंगे तो हमारी ये जो लेंथ है, वो ये लेंथ y एक्सिस Pn
पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू हमारा यहाँ पर ये वाला पूरा लेंथ हमारा हो जाएगा ए साइन थीटा, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई मतलब वाई की पूरी डिस्टेंस ए साइन थीटा, तो पी क्यू की वैल्यू तो आ गई नीचे ए साइन थीटा। और पी एन मतलब ये छोटा सा, तो देखिए ये पूरा आपका, अगर मैं इसको हटाऊं डायग्राम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, और आपका ये कितना है, ये आपका ये दूरी, ये आपका ए साइन थीटा और ये दूरी आपका है बी साइन थीटा, क्योंकि इलिप्स का अगर ये जो पॉइंट है वो बी साइन थीटा है और आपका ये सर्कल का ए साइन थीटा है। वाई कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है तो वाई से ही लेंथ डिफाइन होगा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो पी क्यू क्या हो गया, ए साइन थीटा, और पी एन क्या हो जाएगा, पी एन, ये माइनस ये दूरी करेंगे तो आपको ये वाली दूरी मिल जाएगी, तो पी एन क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा। आपका यहां से साइन थीटा पूरा कैंसिल, और आपको यहां से जो रिजल्ट आएगा वो ए माइनस बी अपॉन ए है, तो ये किसकी है, पी एन अपॉन पी क्यू। आपको ये रिजल्ट याद रखना है। कभी कभी इलिप्स को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, पी एन और पी क्यू, ये एन जो है पी एन और पी क्यू जो है ये ए माइनस बी और अपॉन ए होता है। तो ये रिजल्ट मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी टफ सवाल में ही यूज़ हो सकता है, मतलब आपसे अगर ये यूज़ कराएगा तो ये इसका रेशियो जो है डिस्टेंस का वो कांस्टेंट नंबर है। तो आज तक यहीं तक जो है आज के लिए, और ये इसेंट्रिक एंगल और इस जो है एक्सिलरी सर्कल, इसेंट्रिक जो एंगल है हमारा वो 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा होगा, और जो एक्सिलरी सर्कल है उसका रेडियस ए होगा क्योंकि उसका डायमीटर जो है वो मेजर एक्सिस के बराबर है 2a के। तो आज तक हमारा और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो आज हम यहीं पे और आगे हम जो है टेंजेंट और नॉर्मल में डिस्कस करेंगे हम इलिप्स में।